नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि जहां पे भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपना टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। मेरा नाम विकास है और आज मैं फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ एक नए वीडियो को लेकर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है रिपीटेशन ऑफ नंबर 1 इन लोशो ग्रिड चार्ट या रिपीटेशन ऑफ नंबर 1 इन न्यूमरोलॉजी। प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी मैं इस टॉपिक पे बात कर चुका हूँ। पार्ट 1 यदि आपने नहीं देखा है तो जा कर के देखिए, समझिए, अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आज उसी का पार्ट 2 है कि यदि रिपीटेशन ऑफ नंबर 1 लोशो ग्रिड चार्ट में मोर देन 4 टाइम्स या 5 टाइम्स या 6 टाइम्स या 7 टाइम्स होता है तो कैसा बिहेवियर होता है, कैसा रिस्पॉन्स मिलता है, किस प्रकार का पर्सनालिटी देखने को मिलता है। प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है कि यदि नंबर 1 लोशो ग्रिड चार्ट में एक बार, 2 बार या 3 बार रिपीट होता है तो कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। तो आज का जो है सेम टॉपिक है बट पार्ट 2 है कि रिपीटेशन ऑफ नंबर 1 इन लोशो ग्रिड चार्ट या रिपीटेशन ऑफ नंबर 1 इन न्यूमरोलॉजी, कि यदि नंबर 1 किसी भी व्यक्ति के लोशो ग्रिड चार्ट में मोर देन 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स या 7 टाइम्स आता है तो क्या परिणाम देखने को मिलता है, क्या रिजल्ट मिलता है, तो उसी के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ यदि आप मेरे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है रिपीटेशन ऑफ नंबर तो जाइए, देखिए और समझिए। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और आपको इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिल जाएगी। तो चलिए आगे चलते हैं। जैसा कि मैं बात कर रहा था कि प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है कि यदि नंबर 1 का रिपीटेशन 1 टाइम, 2 टाइम या 3 टाइम होता है तो कैसा होता है। तो आज का जो है वो है कि नंबर 1 यदि किसी के लोशो ग्रिड चार्ट में 4 टाइम्स आता है तो क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। Persons with 4 times number 1 in the Losho grid chart, either they find extremely easy to express themselves or such people find it extremely difficult to express themselves verbally. कोई भी व्यक्ति जिनके लोशो ग्रिड चार्ट में नंबर 1 4 टाइम्स, 4 बार आता है तो ऐसे व्यक्ति या तो एक्सट्रीमली ईजी होते हैं अपना एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस कर पाने में, अपने इनर वॉइस को, इनर थॉट को, इमोशंस को एक्सप्रेस करने पाने में, या तो बहुत ही इजी ढंग से एक्सप्रेस कर पाते हैं, या तो सच पीपल फाइंड इट एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स वर्बली, या तो फिर उनको बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है अपने आप को एक्सप्रेस कर पाना, अपने थॉट, इमोशंस, फीलिंग्स को किसी के सामने जाहिर कर पाना। या तो वो बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे वर्बली या ओरली अपने थॉट या इमोशन या जो भी उनका इनर वॉइस है उसको, या तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, एक्सप्रेस कर पाएंगे किसी के सामने, किसी व्यक्ति के सामने, सोसाइटी के सामने, या तो वो बहुत ही डिफ़िकल्ट अपने आप को असहज महसूस करते हैं अपने आप को एक्सप्रेस कर पाने में, या तो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते, या तो चुप्पी साध लेंगे, या तो उन्हें लगता है कि शायद मैं गलत हूँ या एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, जो बोलना चाह रहे हैं वो नहीं बोल पाते हैं, या तो वो खुल करके बोल देते हैं। जिन भी व्यक्तियों के पास में नंबर 1 4 बार पाया जाता है। आगे चलते हैं। दे आर केयरिंग, सेंसिटिव एंड लविंग पीपल बट फ्रिक्वेंटली मिसअंडरस्टूड। ऐसे व्यक्ति बहुत ही केयरिंग करने वाले होते हैं, सेंसिटिव बहुत ज़्यादा होते हैं और लविंग पीपल होते हैं, बहुत ही प्यार करने वाले होते हैं। बट हमेशा क्या होता है, इनको गलत समझा जाता है। हमेशा ऐसा देखने को मिलता है कि जिन व्यक्तियों के पास नंबर 1 4 बार होता है वो तो केयरिंग बहुत होते हैं, दूसरे व्यक्तियों के प्रति बहुत ही केयरिंग होते हैं, सेंसिटिव भी बहुत ज़्यादा होते हैं, छोटी छोटी बातों का दिल पर ले लेते हैं, छोटी छोटी बातों का इनके दिल पर असर पड़ सकता है, हार्ट पर असर पड़ सकता है। लविंग पीपल होते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले होते हैं, सपोर्ट करने वाले होते हैं, बट फ्रिक्वेंटली मिसअंडरस्टूड, बट हमेशा इनको गलत ठहराया जाता है या तो गलत समझा जा सकता है इनको, ऐसा देखने को मिलता है। दे आल्सो फाइंड वेरी हार्ड टू रिलैक्स एंड अनविंड। और ऐसे व्यक्ति अपने आप को रिलैक्स कर पाने में या अपने आप को खोल पाने में भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट फील कर पाते हैं, मतलब कि बहुत जल्दी रिलैक्स नहीं हो पाते हैं, बहुत ज़्यादा अनविंड कहने का मतलब है कि अपने आप को खोल नहीं पाते हैं, खुल नहीं पाते हैं दूसरों के सामने, और रिलैक्स होने में भी इनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। और कभी कभी तो रिलैक्स हो भी नहीं पाते हैं, इनका माइंड वॉन्डरिंग करते रहता है, घूमते रहता है, कुछ ना कुछ दिमाग में चलते रहता है, जिसका वजह से अपने आप को एक्सप्रेस भी कर पाने में डिफ़िकल्ट फील करते हैं, या तो एक्सप्रेस बहुत खुल के कर पाते हैं और अपने आप को असहज महसूस करते हैं, कभी कभी रिलैक्स नहीं कर पाते हैं, अपने आप को दूसरों के सामने खुल नहीं पाते हैं। आई होप सो कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और जिन व्यक्तियों के लोशो ग्रिड चार्ट में नंबर 1 4 टाइम्स है, कृपया कमेंट करके बताएं। आपके कमेंट
मुझे मोटिवेट करने का काम करता है और समझने में भी सहायता करता है कि जो मैं बता रहा हूँ क्या वो सच में सही है या कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो रहा है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए आगे चलते हैं। अब नंबर 1 5, 6 और 7 टाइम्स आता है। यदि किसी व्यक्ति के लोशो ग्रिड चार्ट में वही नंबर 1 5 टाइम्स, 6 टाइम्स या 7 टाइम आता है तो कैसा होता है, चलिए वो भी देखते हैं। पीपल विथ 5 और मोर वंस इन देयर चार्ट एक्सपीरियंस इनॉर्मस डिफ़िकल्टीज इन एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स वर्बली। तो जिन भी व्यक्तियों के चार्ट में नंबर 1 5 और मोर देन 5 टाइम्स पाए जाते हैं या तो 6 और 7 टाइम, तो ऐसे व्यक्ति अपने आप को एक्सप्रेस कर पाने में बहुत ही असहज महसूस कर पाते हैं, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट महसूस करते हैं, अपने आप को खोल नहीं पाते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। जो उनका इनर वॉइस होता है या इमोशंस होता है, फीलिंग्स होता है, उसको एक्सप्रेस कर पाने में ना उनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है। इसलिए लिखा है कि देयर चार्ट एक्सपीरियंस इनॉर्मस डिफ़िकल्टीज इन एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स वर्बली मतलब बोल करके एक्सप्रेस कर पाने में उनको बहुत ही भयंकर डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है। चाहे वो इनर वॉइस हो, इनर थॉट हो, फीलिंग हो, इमोशन हो, किसी को भी एक्सप्रेस कर पाने में उन्हें बहुत ही असहज महसूस होता है। They are frequently misunderstood and often direct the expressive skills into an area where they find less painful in such as writing, painting और dancing। जैसे कि नंबर 1 4 टाइम आता है, तो ऑलरेडी मैंने बताया कि उनको बहुत ही ज़्यादा मिसअंडरस्टूड मतलब बहुत ही गलत समझा जाता है, या तो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं जिसकी वजह से उन्हें गलत समझा जाता है, या अपने बातों को रख नहीं पाते हैं किसी के सामने, अपनी भावनाओं को नहीं रख पाते हैं जिसकी वजह से उन्हें हमेशा गलत समझा जाता है। दे आर फ्रिक्वेंटली मिसअंडरस्टूड एंड ऑफ्टन डायरेक्ट दी एक्सप्रेसिव स्किल्स, और अपना स्किल है उसको भी वो एक्सप्रेस कर पाने में बहुत ही मुश्किल होता है। एरिया वेयर दे फाइंड लेस पेनफुल, हाँ लेकिन ऐसा है कि जहाँ पे उनको लगता है कि अपने आप को एक्सप्रेस कर पाना थोड़ा लेस पेनफुल है, जहाँ पे कि तकलीफ़ कम है, सच एज राइटिंग लिख करके अपनी भावनाओं को उजागर कर पाते हैं, पेंटिंग करके अपनी भावनाओं को उजागर कर पाते हैं, या डांसिंग करके अपनी भावनाओं को उजागर कर पाते हैं। मतलब कि इन्हें तो गलत समझा ही जाता है, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाने में इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तकलीफ़ होती है, तो जिसकी वजह से लोग इनको गलत समझ लेते हैं। लेकिन ये ऐसे स्किल्स के थ्रू अपनी भावनाओं को, इमोशंस को, एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस कर पाते हैं जहाँ पे कि पेनफुल सिचुएशन ना हो, जहाँ पे दबाव ना हो, प्रेशर ना हो। जैसे कि राइटिंग करके वो अपनी भावनाओं को उजागर कर सकते हैं, पेंटिंग करके भी अपनी भावनाओं को दिखा सकते हैं, इवन डांसिंग करके भी अपने इमोशंस को दिखा सकते हैं, और लेस पेनफुल भी है, लोग समझ भी जाते हैं। तो ऐसे एरिया में ये अपने आप को उच्च भाव में रखते हैं और ऐसे स्किल्स में माहिर भी हो सकते हैं जहाँ पे भावनाओं को उजागर करने में कम तकलीफ़ की सामना करना पड़ता हो। आगे चलते हैं। सम पीपल विथ दिस कॉम्बिनेशन ओवर इंडल्ज इन फूड, ड्रग्स और एल्कोहल, और जिन भी व्यक्तियों के चार्ट में नंबर 1 मोर देन 5 टाइम्स है, तो इस प्रकार के कॉम्बिनेशन में देखने को मिलता है कि या तो वो व्यक्ति फूड के प्रति बहुत ज़्यादा लिप्त हो जाते हैं, या तो ड्रग्स का सेवन करना शुरू कर देते हैं, या तो एल्कोहलिक हो जाते हैं। ऐसा देखने को मिला है कि यदि इस टाइप का पर्सन कभी कभी ड्रग्स का सेवन भी कर सकते हैं, एल्कोहलिक हो सकते हैं, दारूबाजी कर सकते हैं, या फूडी टाइप का हो सकते हैं। यहाँ इंडल्ज का मतलब है लिप्त हो जाना, मतलब वो लिप्त हो जाते हैं। इस प्रकार के कॉम्बिनेशन वाले जिनके भी मोर देन 5 टाइम्स 6 टाइम्स है, तो ऐसे व्यक्ति या तो एल्कोहलिक हो जाएंगे, या तो ड्रग्स एडिक्ट हो जाएंगे, या तो फूड एडिक्ट हो जाएंगे। तो ऐसे व्यक्तियों को सावधानी बरतने की ज़रूरत पड़ती है। आई होप सो कि मैं आपको ये सब बातें समझा पाने में समर्थ हो पा रहा हूँ, और आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप इन बातों से कितना अपने आप को रिलेट कर पा रहे हैं, कितना अपने आप को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, और मैं कितना अंडरस्टैंड कर पा रहा हूँ। और यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मैं ऐसे ही और भी वीडियो चलाता रहूँगा, और मेरा पर्पस ही है आपको सिखा पाना। जो लोग इस ज्ञान से जुड़ना चाहते हैं, इस नॉलेज को लेना चाहते हैं, उनके लिए मैं हमेशा अवेलेबल हूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिखा पाऊँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय।